अस्सलाम वालेकुम जी। मशीन लर्निंग कोर्स के साथ डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा आपके सामने। लास्ट लेक्चर में मैंने सुपरवाइज लर्निंग हमने स्टार्ट किया हुआ है मशीन लर्निंग की ब्रांच, और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया था, जो क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है। जो फर्स्ट टाइप है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, वो है बाइनरी रिग्रेशन के 0, 1, 2 क्लासेस में अगर हमने डाटा को डिवाइड या क्लासिफाई करना हो। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूंगा कि अगर हमने अपने डाटा को डिफरेंट मोर देन 2, जो 3, 4, 5 जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स में, क्लासेस में अगर सेपरेट करना हो, क्लासिफाई करना हो डाटा को, तो हम उसको मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक रियल डाटा लिया है यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से। आयरस डाटा सेट है ये फ्लावर्स के, बेसिकली क्लासिफिकेशन एक स्पीसीज़ की। तो द स्क्रिप्ट इंक्लूड्स जो है हमारा नॉर्मलाइजेशन भी उसमें है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को हम स्प्लिट भी कर रहे हैं। टोटल डाटा जो हमारा है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा। और टेस्टिंग डाटा मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो बनता है उसको टेस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर हम क्लासिफिकेशन को विजुअलाइज भी कर सकते हैं हमारे पास। और सबसे लास्ट पे जो स्क्रिप्ट हमारा गिवन कोई डाटा आपको मॉडल ट्रेन करने के बाद प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यूज़ आप देंगे, तो वो उस पर आपको प्रिडिक्ट कर देगा कि ये किस क्लासिफिकेशन में लाई करता है। और ये हमने इसका क्लासिफिकेशन का जो मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन है sklearn लाइब्रेरी का, 1 वर्सेस रेस्ट इसका नाम है। ये इसकी क्लासिफिकेशन मोर देन 2 क्लासेस में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। डाटा सेट का जो एड्रेस दिया हुआ है आपका archive.ics.uci.edu मशीन लर्निंग डाटाबेसेस हैं। ये आयरस डाटा सेट है। ये इसकी हमारे पास बेसिकली हम इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड हम कह रहे हैं कि मोर देन 2 क्लासेस के लिए यही मेथड होगा, चाहे आप 4 या 5 क्लासेस भी करें, लेकिन फॉर दिस डाटा सेट इट इज़ 3 क्लासेस। और जो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं देखें, सिटोज़ा, वेसिकलर एंड वर्जिनिका। इसको वहाँ कैटेगरीज़ में, क्लासेस में हम 0, 1 और 2 का नेम देंगे। क्लास 0 जो होगी सिटोज़ा को बिलोंग करेगा, 1 वर्सिकलर को और 2 वर्जिना को। वी लोड द डाटा सेट और फिर उसको हम करेंगे नॉर्मलाइज भी करेंगे, डाटा को स्प्लिट करेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और आरओसी कर्व, ये 2-3 चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑन टेस्ट डाटा जो है, जो स्प्लिट करके आप रख लेते हैं, जो ट्रेनिंग में यूज़ नहीं होता, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और ये परफॉर्मेंस को बताता है। ये मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं। विजुअलाइजेशन में मैं इधर थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, साथ स्क्रिप्ट पे जाऊंगा, और स्क्रिप्ट भी मैं थोड़े जल्दी अपकमिंग डेज़ में कवर करूंगा, ताकि मैं कोई एआई टूल्स और चैट जीपीटी और इस तरह की जो वर्ल्ड में जनरेटिव किस्म की चीज़ें आजकल बन रही हैं, उस पर मैं थ्योरी से शिफ्ट हो जाऊँ मशीन लर्निंग की। आल्दो मशीन लर्निंग कोर्स इसी की डिमांड करता है जो मैं इस वक्त करा रहा हूँ। विजुअलाइजेशन में स्कैटर प्लॉट हम देखेंगे इसका बिटवीन द फीचर्स, आरओसी कर्व, फिर प्रिडिक्शन लूप है हमारे पास। हीट मैप जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का बेसिकली एक विजुअल डिस्प्ले होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितना टेस्ट डाटा की एफिशिएंसी है या एक्यूरेसी है। अच्छा, जो हम जिस सेट ऑफ डाटा पे प्रिडिक्ट करना चाहेंगे उसको भी हम नॉर्मलाइज़ करेंगे, क्योंकि मॉडल हमने ट्रेन नॉर्मलाइज वैल्यूज़ पे की है, तो इसलिए जो हम जिस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है उसको नॉर्मलाइज भी करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास डिज़ाइन करके, इसके साथ ही मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ जी। ये मल्टी लॉजिस्टिक का स्क्रिप्ट है। जो आपके पास फर्स्ट लाइन में नमपे लाइब्रेरी, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, इसके बारे में मेरा ख्याल आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। sklearn जो लाइब्रेरी है, ये मशीन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। आलमोस्ट सुपरवाइज लर्निंग के सारे जो मॉडल्स हैं
उनकी जो है एस्केलान में उसके फंक्शन या मॉड्यूल्स मौजूद हैं। लीनियर रिग्रेशन के भी, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड फिर ये जो मल्टी क्लास की लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। उसके बाद इवन जो बाकी टाइप्स हैं, एक दो और सुपरवाइज लर्निंग की, जिसमें डिसीजन ट्री और KNN क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन के मॉडल्स हैं। ये सब एस्केलान लाइब्रेरी से कवर हो जाते हैं। तो एस्केलान लीनियर मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट किया, एक हमने एक मल्टी क्लास में इंपोर्ट कर रहे हैं वन वर्सेस रेस्ट क्लासीफायर। ये जब भी हमने मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है ये हमें करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड स्केलर वाला मॉड्यूल इंपोर्ट किया प्री प्रोसेसिंग के लिए, और फिर हमने ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कुछ मॉड्यूल्स हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर, ROC कर्व, AUC एरिया अंडर द कर्व। तो ये सारे हमने कवर कर लिए। Seaborn जो है एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, पहले भी मैंने बताया कि वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर बिल्ट हुई है और उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा और एनहांस करती है, और इसकी ज़रा एस्थेटिक सेंस इसमें ज़्यादा है थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास ये जो URL हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये pdf.read CSV, इसमें URL हमने दे दिया और कॉलम्स के नेम दे दिए। कॉलम नेम में देखें सिपल लेंथ है, सिपल विड्थ है, पीटल लेंथ और पीटल विड्थ है, और स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ असल में हमने उसकी गैस करनी है, वो हमारा टारगेट वेरिएबल है एक तरह से, और कि उसमें फिर हम हाँ जी, ये बल्कि कोड भी उसमें किया गया है कि जैसे हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे देते हैं, तो चूँकि स्पीशीज़ भी हमारा जो है वो 3 टाइप्स की स्पीशीज़ हैं, सेटोज़ा और वेर्सिकलर और वेजिनी, तो उसको हम एनकोड कर रहे हैं यहाँ इस स्टेप 2 में df species डॉट एज टाइप कैटेगरी डॉट कैट कोड्स। तो हम इससे इस कमांड से वो स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनको कोड कर देगा। तो 3 टाइप्स हैं तो 0 1 2 कर देगा असल में ये। तो ये हमारे पास एक्स डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसको दे रहे हैं फीचर्स का डाटा, उसमें से हम टारगेट वेरिएबल को ड्रॉप कर रहे हैं कि df डॉट ड्रॉप स्पीशीज़, और df स्पीशीज़ जो है वो y वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल दे रहे हैं। याद रहे कि सुपरवाइज लर्निंग हमने कहा था कि वो होता है जिसमें एक आउटपुट वेरिएबल होता है, टारगेट वेरिएबल होता है। तो ये सारी, चाहे वो क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की या सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन की, उन सब में कोई टारगेट वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल होता है। नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर से, ये अब बार बार हम कर चुके हैं। स्केलर फिट ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने। फिर ये स्प्लिट कर रहे हैं डाटा को, ये कमांड भी हमने दूसरे फंक्शंस में देखी हुई है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और आप इसमें हाँ स्प्लिट में आप बता सकते हैं कि कितना डाटा आपने स्प्लिट करना है। टेस्ट साइज़ में जैसे एक क्वेश्चन में हमने 0.2 दिया था तो 20% वो डाटा अलहदा रख लेगा, इसमें 30% डाटा को हम सेपरेट रख रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, और 70% डाटा ट्रेनिंग ऑफ मॉडल के लिए यूज़ होगा। रैंडम स्टेट जो है 42, ये एक रिप्रोड्यूस करने के लिए एक रैंडम स्टेट है जहाँ से हम यूजुअली शुरू करते हैं। मॉडल हम बता रहे हैं वन वर्सेस रेस्ट क्लासीफायर, और ये कमांड तो तकरीबन सारे सुपरवाइज लर्निंग में सेम होती है कि मॉडल फर्स्ट लाइन में हम डिफ़ाइन कर देते हैं, तो फिर सेकंड लाइन में मॉडल डॉट फिट कह देते हैं, तो मॉडल एक तरह से प्रिडिक्ट हो जाता है। और ये वाई प्रिडिक्शन वैल्यूज़ को मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स वैल्यूज़ टेस्ट की दे के उसको हम वाई उस पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये यूजुअली हम सारा कुछ पहले भी करते रहे हैं, और दूसरे जितने मेथड्स हैं यहाँ अब हम उसकी क्लासेस, जी ये ROC कर्व यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, आई इन रेंज, ये सारे उसके लिए प्लॉट ये कर रहे हैं। फॉल्स पॉइज, ये अच्छा, ये हमारा प्लॉट हो रहा है बेसिकली दिस वन, ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट होगा इससे। ये एक्स लेवल पे हम कह रहे हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट, और वाई लेवल पे ट्रू पॉजिटिव रेट, और इससे हमारा ये जो ROC कर्व है, विजुअलाइज डिसीजन बाउंड्रीज, ये 3 डायमेंशन में हमने प्लॉट करनी है डिसीजन बाउंड्रीज, जिसमें हमें डाटा की,
अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक और भी है कि इसमें बाउंड्रीज़ जो है हमारे पास लीनियर होती हैं एक तरह से, स्ट्रेट यानी लाइंस बाउंड्रीज़ होती हैं डिफरेंट क्लासेस के दरमियान। तो इसलिए ये जो हम इसमें देखेंगे कि डाटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन बाउंड्री, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ हम कह रहे हैं CM इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, और प्लॉट उसको करने के लिए ये हमारे पास है SNS डॉट हीट मैप फंक्शन है, जो उसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम प्लॉट करते हैं, उसको हम हीट मैप समटाइम्स कहते हैं। उसका जो है कलर वगैरह इसमें डिसाइड हो रहा है, एक्सटिक लेबल्स उसके क्लास 0, 1, 2 और वाई भी क्लास 0, 1, 2, क्योंकि हमने ये देखना होगा कि कितनी एक्यूरेसी है, 0 क्लास के एक्चुअल कितने हैं और प्रिडिक्ट कितने हुए हैं मॉडल ने, और इसी तरह 1 क्लास के कितने हैं और 1 क्लास की प्रिडिक्शन कितनी है। तो ये एक्स लेवल है प्रिडिक्टेड लेवल और वाई लेवल है ट्रू लेवल। तो ये कितने ट्रू हैं और कितने वो मॉडल हमारा सही प्रिडिक्ट कर रहा है। टाइटल इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये प्लॉट हो जाएगा। और ये जो लास्ट आपका लूप नज़र आ रहा है, ये जो है यहाँ प्रिडिक्शन के लिए है। इसमें वाइल ट्रू इसलिए वाइल लूप लगाया हुआ है कि जब तक आप ट्रू यस करते रहें वो बार बार आपसे डाटा लेता रहेगा और उसको प्लॉट करता रहेगा। तो देयर आर 4 वेरिएबल्स बेसिकली फीचर्स, जिसमें सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पीटर लेंथ और पीटर विड्थ है। इनकी बेसिस पे वो डाटा मॉडल तब ट्रेन हो जाएगा तो क्लासीफाई करेगा उसको। इसको रन करते हैं जी। सबसे पहले वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है ऊपर मॉडल डॉट फिट में, उसके ये हमारे पास ROC कर्व जैसे हमने देखा था उधर प्लॉट हो रहा है। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, इसकी एक्यूरेसी देखें तो 91% है। ये 45 वैल्यूज़ उसने टेस्ट डाटा में टोटल रखी हैं और ये 19 क्लास 0 से बिलोंग करती हैं एक्चुअली, और प्रिडिक्ट भी उसने 19 की हैं। क्लास 1 से जो वर्सी कलर थी उसमें टोटल 13 है, 9 + 4 ये एक्चुअल, लेकिन 9 को उसने क्लास 1 से एक्चुअली बिलोंग करती हैं और 1 में ही प्रिडिक्ट किया है हमारे मॉडल ने। 4 को उसने मॉडल 2 में क्लास 2 में प्रिडिक्ट किया, जबकि क्लास 2 में टोटल एक्चुअली 13 है और 13 ही प्रिडिक्ट किए हैं मॉडल ने। तो इसलिए ये जस्ट ये 4 मिस क्लासीफाई की है मॉडल ने। तो ये 91% एरर बनती है कि 4 आउट ऑफ 45 उसने जो मिस क्लासीफाई की हैं, ये वाली, ये 4 वाली, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये एक्सप्लेन करता है। और जी नीचे चलते हैं, एक्यूरेसी स्कोर आ गया 91%। ये हमारे पास ROC कर्व है जिससे हमें पता चलता है कि कितना ठीक है और कितने % हमारी प्रिडिक्शन ठीक हो रही हैं। ये हमारा टेस्ट डाटा क्लासिफाइड है। जो हमारा टेस्ट डाटा की 45 वैल्यूज़ हैं उसमें ये हमारे फीचर्स के हिसाब से एक ग्रुप उसने ये क्लास में 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये जो ब्लू कलर की हैं और ये मैरून से कलर और ये ग्रे कलर के डॉट्स हैं। तो डाटा को उसने 3 पार्ट्स में 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया टेस्ट डाटा को, ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद ये हीट मैप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का प्लॉट होता है हीट मैप। इसमें एक्चुअल ट्रू लेबल्स कितने हैं और प्रिडिक्ट कितने हमारे मॉडल ने किए हैं। जैसे क्लास 0 से 19 बिलोंग करते हैं, वो आपने देखा 9 जो है क्लास 1 के हैं, उसने 13 में से 9 असल में उसने प्रिडिक्ट किए हैं, और ये 13 क्लास 2 के उसने 13 क्लास 2 में ही प्रिडिक्ट किए हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारा मॉडल बहुत अच्छा है इसमें, जिसमें ये सिर्फ 4 नंबर जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमने पहले एक्सप्लेन किया। ये करने के बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद भी अभी वो प्रोग्राम चल गया रहा है। जो लास्ट हमने बात की थी कि लूप लगा हुआ है वहाँ, कि अगर आप इसमें लिख देंगे नो तो ये एग्ज़िट कर जाएगा। अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो वाई यस प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि सिपल लेंथ कितनी है, सपोज़ 1.5, कोई और दे दें सिपल लेंथ, सिपल विड्थ पूछेगा 2 से दे देता हूँ, पीटर लेंथ 4, 5,
तो ये हमें क्लासीफाई कर देगा, ये क्लास डिपेंडिंग ऑन सीपल लेंथ, विड्थ, पीटल लेंथ एंड पीटल विड्थ, ये हमें बता देगा कि ये प्रिडिक्टेड क्लास इसकी 2 है। ये इस इन फीचर्स वाला जो फ्लावर्स है वो वर्जीनिका में बिलोंग करता है क्लास में, ठीक है। इसी तरह अगर हम दोबारा करते हैं यस, और ये मैं 1 ईच 1 दे देता हूँ उसे, तो देखते हैं ये इसने क्लास 1 में बिलोंग किया वर्सी कलर में, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको यस अगेन करता हूँ और 0.5, 0.6 बेसिकली, ओ सॉरी वाई मैंने लिखा ही नहीं, यस एंड देन डाटा देंगे 0.7, 0.5, 0.2, 0.3, ये देखते हैं ये भी क्लास 1 में बिलोंग करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप डाटा देते रहें, और अगर हम नो करेंगे तो ये लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये हमारा मोर देन 2 क्लासेस की क्लासिफिकेशन है। मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन यूज़ किया गया है, और आपके सामने इसकी हमने एक्यूरेसी वगैरह भी देख ली है, और कैसे मेन जो पर्पस होता है कि मॉडल वंस ट्रेन हो जाए तो किसी अनसीन डाटा पे आप फोरकास्ट करें, मॉडल को अप्लाई करें। टेस्ट डाटा पे हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, वो हमारे पास उसका आंसर मौजूद होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, और फिर हम अननोन पे प्रिडिक्ट करें। तो ये प्रिडिक्शन की भी मैं तकरीबन हर मॉडल में डाल रहा हूँ इसमें। थैंक यू। इसके साथ ही मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।